तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ बीकानेर। बीकानेर में हम ऑलमोस्ट सारे राज्य खत्म कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे रतन सिंह एंड इसके बाद में हम पढ़ेंगे गंगा सिंह। फिर हमारी हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी, मतलब बीकानेर की हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी और राठौरों की हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे अगला वंश, या तो जो हम कछावा पढ़ेंगे या हम चौहान पढ़ेंगे, वो हम आगे जाके देखेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ बीकानेर और उसमें हम कौन सा राजा पढ़ रहे हैं? रतन सिंह। इनका टाइम पीरियड कितना था? 1828 एडी से 1851 एडी तक का इनका टाइम पीरियड था। अब इनके टाइम में क्या हुआ था? लास्ट वाले जो राजा थे सूरज सिंह, उन्होंने संधि कर ली थी। किससे संधि कर ली थी? ब्रिटिशर्स से, अंग्रेजों से संधि कर ली थी। अंग्रेजों से संधि करने का मतलब ये होता है कि आपने संधि कर ली, आपका कोई भी युद्ध होगा, आपको कुछ नहीं करना है, अंग्रेज लड़ेंगे आपके। अंग्रेजों ने ऑलमोस्ट सारे राजाओं से संधि कर ली थी राजस्थान के। अब राजाओं के आपस में लड़ाई होती थी। अब अंग्रेज ये ध्यान रखते थे कि लड़ाई ना हो। अगर लड़ाई हो तो वो अपने स्तर पर उसको मतलब कॉम्प्रोमाइज करा दिया करते थे। क्यों कॉम्प्रोमाइज करा दिया करते थे? इसलिए कॉम्प्रोमाइज करा दिया करते थे। अब मान लो जोधपुर का राजा और मेवाड़ का राजा, मेवाड़ के राजा से भी इन्होंने संधि कर रखी है और जोधपुर के राजा से भी संधि कर रखी है। अब जोधपुर और मेवाड़ की कुछ ना कुछ होगी बात। अब संधि का मतलब क्या है? इधर से भी अंग्रेज लड़ेंगे, उधर से भी अंग्रेज लड़ेंगे। तो अंग्रेज कह रहे इन दोनों की लड़ाई में हम तो लड़ेंगे आपस में। इधर से भी अंग्रेज की सेना लड़ेगी, इधर से भी अंग्रेज की सेना लड़ेगी, तो नुकसान किसको होगा? अंग्रेजों को नुकसान होगा। इसलिए जो अंग्रेज हुआ करते थे वो पहले ही, जो ब्रिटिशर्स थे वो पहले ही सबको सुलह करा दिया करते थे कि लड़ाई ना हो, युद्ध तक पहुंचने ही नहीं देते थे बात। तो पर जब रतन सिंह जी राजा थे तो उस टाइम एक बात हो गई। बीकानेर के जस्ट पास में बाउंड्री लगा करती थी किसकी? जैसलमेर की। जैसलमेर में के भाटियों ने बीकानेर में आके ऊंट चुरा के वो ले गए। अब ये बात पता लगी किसको? ये बात पता लगी रतन सिंह को। जिसके वो ऊंट थे वो आए रतन सिंह जी के पास के, ऐसे ऐसे आए थे जैसलमेर के लोग और वो हमारे ऊंट लेके चले गए। तो रतन सिंह जी ने अपनी थोड़ी टुकड़ी भेजी, मतलब अपनी सेना भेजी। ज्यादा सेना नहीं थी, कुछ लोग भेजे थे। वो गए जैसलमेर और जैसलमेर पे उस टाइम राजा थे गज सिंह। फिर इनका उधर से तो गज सिंह की सेना, इधर से रतन सिंह जी के कुछ लोग, तो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। तो उसका क्या नाम था? बैटल ऑफ बसंत पीर। बसंत पीर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1829 एडी में। कब हुआ था? 1829 एडी में। इसमें कौन जीता था? पहले तो किस किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था रतन सिंह वर्सेज गज सिंह। क्या? रतन सिंह वर्सेस गज सिंह। इसमें कौन जीता था? इसमें गज सिंह जीत गया। गज सिंह won this battle. गज सिंह won this battle. अब गज सिंह एक बैटल जीत गया। अब जब ये युद्ध हो गया तब अंग्रेजों को पता चली है कि तुमने युद्ध लड़ ली, अब तुमको पता नहीं संधि हो रखी, संधि हो रखी तुमको पता नहीं है कि? पता है कि फिर कैसे युद्ध किया? कि अब संधि का ध्यान रखते तब तो वो हमारे ऊंट लेके भाग गए थे। ऊंट पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए था, संधि की तेल लेने। हमें हमारा ऊंट चाहिए थे, इसलिए हमने तो युद्ध कर लिया। अंग्रेजों ने सुलह करा दी, कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया, अब इसको सुलह कर लो। अंग्रेजों ने सुलह कर ली। ये लास्ट बैटल थी जिसमें राजस्थान के दो प्रिंसली स्टेट लड़े थे। इसके बाद में ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ। ये आखिरी युद्ध था। कौन सा युद्ध? बैटल ऑफ बसपीर। बसपीर का आखिरी युद्ध था जिसमें मतलब बीकानेर और जैसलमेर की सेना आमने सामने हुई थी। इसके बाद में कोई सा भी युद्ध नहीं लड़ा गया किसी भी प्रिंसली स्टेट में। ये लास्ट था। क्या था ये लास्ट बैटल थी। लास्ट बैटल ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है,
लास्ट क्या थी, लास्ट बैटल थी। इसके बाद में रतन सिंह जी की पोस्टिंग ना ये अंग्रेजों ने बिहार कर रखी थी, बिहार मतलब यूपी की साइड कर रखी थी। तो यूपी में एक जगह है गया, क्या है, गया। तो गया में इसकी पोस्टिंग थी, कहाँ पे थी, गया में। गया में इनकी पोस्टिंग थी। अब वहां पे है नदी, कौन सी नदी है, गंगा नदी है वहां पे। तो वहां पे जितने भी सामंत थे रतन सिंह जी के, उन्होंने कहा चलो चलो नदी में नहाते, क्योंकि हिंदुओं के लिए गंगा सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। तो सबने कहा ठीक है, तो एक काम करो, सबसे पहले अपने अपने हाथों में पानी उठाओ, मतलब गंगा जल उठाओ, वो गंगा का पानी गंगा जल उठाओ, उठा लिया। या कसम खाओ कि बेटी होते ही उसको मारोगे। अब गंगा जल हाथ में कोई कैसे झूठ बोले, कोई कैसे मना करे। सबने कसम खाई कि आज से हमारे घर बेटी पैदा होगी तो हम उसको मारेंगे नहीं। ये किसने कराया था, ये रतन सिंह ने कराया था। कहाँ कराया था, बीकानेर कराया था। कहाँ पे कराया था, गया में कराया था। तो 1837 एडी में, 1837 एडी में इन्होंने फीमेल, इन्होंने क्या, फीमेल मतलब लड़कियों की इन्फेंसिटी पे बैन लगा दिया था। क्या लगा दिया था, बैन लगा दिया था। कहाँ पे लगा दिया था, गया में लगा दिया था। ठीक है, क्या कि कोई भी लड़की होगी तो उसको मारा नहीं जाएगा। तो सबसे पहला जिसने बैन लगाया था वो कौन था, रतन सिंह जी थे, जिन्होंने बैन लगाया था। कब लगाया था, 1837 एडी में। इसके बाद में अब इनके कोर्ट स्कॉलर थे गयादास। जब कर्नल जेम्स टॉड किताबें लिख रहा था, और जब वो राजस्थान की हिस्ट्री लिख रहा था, तो उसने जो रियासतें थी सबको ए ग्रेड रियासत, बी ग्रेड रियासत, सी ग्रेड रियासत में कंसिडर करके हिस्ट्री लिखी गई थी। तो बीकानेर को उसने बी ग्रेड में ले लिया। अब ये बात पता लगी रतन सिंह जी, रतन सिंह, और ऐसा थोड़ी, हम तो ए ग्रेड है, तुमने हमें बी ग्रेड कैसे दिया। तो रतन सिंह जी ने अपने जो कोर्ट में कवि, मतलब जो एक कवि थे दयादास, दयादास को बोला तुम एक किताब लिखो। तो इन्होंने कौन सी किताब लिखी, बीकानेर राठौरा राठौरा री ख्यात। क्या लिखी, बीकानेर राठौरारी ख्यात। अगर अपन इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो आज हिंदी में ये पढ़ेंगे बीकानेरी राठौरी ख्यात। पर हम इसको अगर राजस्थानी में पढ़ेंगे, मेवाड़ी में पढ़ेंगे, तो क्या पढ़ेंगे, राधी ये होता रहता था वहां पे। तो बीकानेर, सॉरी, की का होता रहता। तो अगर अपन इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, बीकानेर की राठौरों की ख्यात। अगर हम इसको राजस्थानी में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, बीकानेर राठौरारी ख्यात। ख्यात का क्या होता है, जिसमें राजाओं की प्रशंसा होती है, जिसमें उनका फेम होता है, जिनकी इनकी पॉपुलरिटी होती है, उसको क्या बोला जाता है, ख्यात। तो ख्यात लिखवाई थी, किसने लिखवाई थी, रतन सिंह जी ने। अब इसमें हमको क्या पता लगता है, पहले तो ये देखो, ये लास्ट ख्यात थी, लास्ट ख्यात ऑफ राजस्थान। राजस्थान की कौन सी ख्यात थी, आखिरी ख्यात थी। इसके बाद में इसमें हमको इंफॉर्मेशन किस चीज की मिलती है, इसमें हमको मिलती है बीकानेर का जिसने स्थापना करी थी वो कौन थे, बीका जी से सरदार सिंह तक की इसमें हमको जानकारी मिलती है। सरदार सिंह कौन, रतन सिंह जी के बेटे सरदार सिंह तक की इसमें हमको जानकारी मिलती है। रतन सिंह के जी के बाद अगला राजा कौन बनेगा, सरदार सिंह। और ये जो दयादास थे ये रतन सिंह, सॉरी, सरदार सिंह के कोर्ट में भी कोर्ट स्कॉलर थे। इसलिए कहाँ तक की हमको जानकारी मिलती है, सरदार सिंह तक की जानकारी मिलती है। और स्टार्टिंग कहाँ से होती है, बीका से, क्योंकि ये बीका ने किसने बसाया था, राव बीका ने बसाया था। इसमें हमको जोधपुर के राजाओं की भी जानकारी मिलती है, जोधपुर किंग्स की भी हमको इंफॉर्मेशन मिलती है। बीका जी किसके बेटे थे, जोधा के बेटे थे। तो ये सब हमें जोधा
मालदेव, इन सब की हमें थोड़ी थोड़ी जानकारी इसमें मिलती है। तो किस में मिलती है जोधपुर वालों की हमको जानकारी? बीकानेर रेल राठौरारी ख्यात में। ये लास्ट ख्यात है राजस्थान की, इसके बाद में कोई ख्यात नहीं लिखी गई। इस टाइम पे ब्रिटिशर्स आ गए थे और उन्होंने राज करो फूड डालो पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया था। ये लिखाई बुनाई कम हो चुकी थी, सो इसलिए इस पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद में कोई ख्यात नहीं लिखी गई। तो कौन सी ख्याति है? लास्ट ख्यात ऑफ राजस्थान। इसमें हमको बीका से सरदार सिंह तक की जानकारी मिलती है। इसमें हमको जोधपुर के राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो आज हमने पढ़ा क्या? रतन सिंह। कल हम पढ़ेंगे नया राजा कौन? सॉरी, गंगा सिंह। फिर हमारी जो बीकानेर की हिस्ट्री है वो समाप्त हो जाएगी। तो बस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल व्हिच इज स्टडी विद हिमांशु। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो। तो बाय।